अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा चंद मिल्ली इदारे या इनफरादी तौर पर किसी शख्स ने वक्फ तरमीमी बिल पर ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को अपनी राय भेजने के लिए लिंक और क्यूआर कोड जारी कर दिया है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही लिंक या क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को अपनी राय भेजनी है। इसमें आपको शक व शुबा में बिल्कुल नहीं पड़ना है। यह मैं क्यों कह रहा हूं, यह आपको साफ साफ समझ लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क की छोटी बड़ी मिल्ली तंजीमों और तमाम मकतबे फिक्र के बावकार उलमा की निगरानी में आईटी माहिरीन की मदद से ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को राय भेजने के लिए एक मुनज़्ज़म टूल तैयार किया है, जिसके जरिए जेपीसी को राय भेजने के कई बड़े और दूररस फायदे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। नंबर 1, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ कमीशन ने लोगों की राय तलब की थी, उस वक्त भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम ईमेल्स को संभाल कर रखा। यानी जितने ईमेल्स लॉ कमीशन को भेजे गए उसकी तादाद और उसकी पूरी तफसील आज भी बोर्ड के पास मौजूद है। मुसलमानों ने यूसीसी की मुखालिफत में 52 लाख ईमेल्स लॉ कमीशन को भेजे थे, जिसका फायदा आपके सामने है। इसलिए सिक्योरिटी और डेटा कलेक्शन दोनों ही नजरिए से बोर्ड के टूल का इस्तेमाल करना ही दुरुस्त है। नंबर 2, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आईटी माहिरीन का मानना है कि यह सलाहियत सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के तैयार करदा टूल में है कि वो जरूरत पड़ने पर लॉ कमीशन को भेजे गए तमाम ईमेल्स की तफसीलात उनके सामने रख सकते हैं। नंबर 3, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आईटी एविडेंस एक्ट के मुताबिक पूरा सिस्टम तैयार किया है। यह खूबी सिर्फ बोर्ड के टूल में है कि उन्हें मालूम है कि उनके सिस्टम को इस्तेमाल करके किसने कब और कितने ईमेल्स भेजे हैं, जबकि दूसरे किसी भी सिस्टम से जारी करदा लिंक या क्यूआर कोड से राय भेजने की तफसीलात उस सिस्टम में दूर दूर तक महफूज नहीं है। नंबर 4, दूसरे सिस्टम्स या टूल में कब तक राय देनी है इसकी टाइमिंग आ रही है। आप मेल भेज रहे हैं, वो मंजिल तक पहुंच रही है या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। दूसरी बात यह कि वहां पर शेयर्स के नंबर आ रहे हैं कि मसलन 10 शेयर्स हैं तो 10 शेयर्स इस तरह भी हो सकते हैं कि एक ही शख्स ने 10 बार उसे क्लिक कर दिया हो, लेकिन 10 मेल्स जेपीसी को गई है इसकी गारंटी नहीं है। नंबर 5, सबसे अहम और आखिरी बात यह है कि मान लीजिए कि आपका मेल किसी वजह से जेपीसी तक नहीं पहुंच सका, तो यह कुव्वत सिर्फ बोर्ड के पास है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके मेल की वकालत कर सकता है, लेकिन दूसरे सिस्टम से मेल भेजने पर इसकी वकालत के लिए कोई दलील या सबूत व शवाहिद मौजूद नहीं है। इसे आप और ठीक से समझ लीजिए। दूसरे सिस्टम से राय भेजने पर उस इदारे का या उस शख्स का इंटरफेस यानी उनके इदारे के नाम का सरेवर सामने आ रहा है और एक तैयार शुदा खत जेपीसी को पहुंच रहा है, लेकिन वो खत किसने भेजा, कहां से भेजा और कैसे भेजा इसकी तफसीलात उनके पास नहीं है। अब आप एक और अहम सवाल कर सकते हैं कि यह कैसे पहचाना जाए कि यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जारी करदा लिंक या क्यूआर कोड है। तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर नजर डालें। इस क्यूआर कोड में बोर्ड का लोगो मौजूद है। इसी तरह लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने यह पेज खुलेगा जिसमें साफ साफ बड़े हर्फ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लिखा हुआ है और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबरात भी जारी किए गए हैं जिन पर कॉल करके आप तस्दीक कर सकते हैं। साथ ही राय भेजने का तरीका भी छोटी सी वीडियो में पेश किया गया है। अब आखिर में बता दूं कि आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में चंद लिंक्स मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर 1 में जेपीसी को राय भेजने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जारी करदा लिंक मौजूद है। उसी तरह डिस्क्रिप्शन नंबर 2 में मुख्तलिफ जुबानों में यानी उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल और गुजराती जुबानों में 45 सेकंड की वीडियो भी मौजूद है जिसमें उन तमाम जुबानों में अलग अलग जेपीसी को राय भेजने का तरीका बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अब तक आपने फिक्र नजर को सब्सक्राइब नहीं किया है
تو فوراً کر دیں. بر وقت ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہمارے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کا بھی بھلا ہو سکے. شکریہ.